दोस्तों बोलिए जुबा केमिस्ट्री, क्या हालचाल। तो दोस्तों आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हरा करके सीरीज जीत ली है, बहुत अच्छी बात। और दूसरी बात, हम लोगों ने भी अपना जेई मेन 2024 का क्रैश कोर्स स्टार्ट कर दिया है। हमारे इस क्रैश कोर्स के साथ आपने बच्चों अपनी केमिस्ट्री की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है, अपने बेटर फ्यूचर और जेई मेन फर्स्ट अटेम्प्ट में बढ़िया परसेंटाइल के लिए आपने बच्चों मेहनत स्टार्ट कर दी है। ठीक है, बहुत अच्छी बात। तो सब लोगों को पता होगा आज हमारा दूसरा दिन है, क्योंकि कल हमने किया था पहला दिन। कल हमने अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से अपना पूरा बेटा रिवीजन को स्टार्ट किया था, आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर। बच्चे कहते हैं ऑर्गेनिक पढ़ाई सर बेसिक से। अब लो जितना बेसिक से हो सकता है एकदम बेसिक से, एकदम हम अंडरग्राउंड से हम पढ़ाना शुरू कर रहे हैं। तो आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर के बेटा सारे के सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को ब्रशअप किया, रिवाइज किया, साथ में प्रैक्टिस की। और आज है बच्चों क्या, डे टू है बच्चों। डे टू किसका, अपने इस 40 दिन की नॉन स्टॉप क्रैश कोर्स सीरीज का फॉर जेईई मेन 2024। कल हमने थ्योरी पढ़ी थी, आज करेंगे क्या, सारे के सारे रीसेंट लेटेस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज। जितने ही बच्चों बढ़िया पीवाईक्यूज हैं वो सारे के सारे करेंगे। मैंने बच्चों अराउंड 25 पीवाईक्यूज लेकर के आया हूं इस नॉमेनक्लेचर के ऊपर। और चलिए बहुत ही जल्दी से उनकी भाई देखिए प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि अपने पास अब समय बहुत कम है बच्चों। ठीक है, समय बहुत कम है, क्योंकि हमें इस सेशन को कॉम्प्रेस करना है। क्योंकि ये सेशन जब मैं कॉम्प्रेस करता हूं तो मैं आपको समय देता हूं प्रैक्टिस के लिए। आप लोग प्रैक्टिस कहां करोगे भैया, आप लोग प्रैक्टिस कहां करोगे? आप लोग प्रैक्टिस करोगे अपने इस टेलीग्राम चैनल पे जा करके। आपको हम प्रैक्टिस शीट भी दे रहे हैं। यस बच्चों, हम प्रैक्टिस शीट भी दे रहे हैं, जिसको लगा करके आप अपनी जेईई मेन की तैयारी को और बढ़िया करेंगे। क्योंकि जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक खुद से सवाल नहीं करोगे, तब तक बच्चों कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। ये चीज याद रखिए। तो टेलीग्राम चैनल है, जा करके तुरंत उसको दनादन ज्वाइन कर लीजिए। स्कोर केमिस्ट्री बाय विनीत द्विवेदी, यही हमारा टेलीग्राम है, यही हमारा इंस्टाग्राम है, यही हमारा यूट्यूब है। ठीक है, और ये हमारे घर का एड्रेस भी है। ठीक है, चलिए सर, बहुत अच्छी बात है। जो भाई लोग हमको नहीं जानते, हमारी जीवनी पढ़ लीजिए। ठीक है, आपको हिंदी के एग्जाम में लिखने में काम आएगी। ठीक है, तो ये दोस्तों हमारे यहाँ पर है। चलिए सर, ग्रेट नाइस वंडरफुल, स्टार्ट करते हैं सर अपने आज के पहले सवाल से। तो दोस्तों हमारा जो पहला सवाल है, ये हमारा जेईई मेन 2023 का सवाल है। क्या सर इसमें पूछ रहा है? हो सकता है कुछ भाई लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा। तो बच्चों ये है, हमसे इसका आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर पूछ रहा है। बच्चों देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, सर जी देखिए सबसे पहले हम लोग मॉलिक्यूल में फंक्शनल ग्रुप पहचानेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड और कीटोन। बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रायोरिटी कीटोन से अधिक है। कैन साउथ अफ्रीका एम्प्लॉय ऑल अमेरिकन, चाइनीज, इंडियन, अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी। बेटा प्रायोरिटी सीरीज थी। और बच्चों इस प्रायोरिटी सीरीज में हमने कार्बोक्सिलिक एसिड मेन फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा, तो इसको लेते हुए लंबी चेन सेलेक्ट करेंगे बच्चा, और ये अपनी बेटा लंबी चेन सेलेक्ट हो जाएगी। बहुत अच्छी बात है। नंबरिंग करेंगे लोएस्ट लोकेंट रूल से 1 2 3 4 5 6। बहुत अच्छी बात है। अब मॉलिक्यूल का नाम क्या होगा? सर जी 2 पे लगा है मिथाइल, 2 पे लगा है मिथाइल, और 5 पे क्या है? फॉर्माइल। नो नेवर नॉट। फॉर्माइल कब होता है? जब पूरा का पूरा सीएचओ पीसी से बाहर होता है, पेरेंट चेन से बाहर होता है। और अगर कार्बन पीसी के अंदर है तो क्या लगता है? ऑक्सो लगता है। तो बेटा 5 पे लगा है ऑक्सो। बहुत अच्छी बात। अल्फाबेटिकल प्रायोरिटी ऑर्डर देखो कौन पहले आएगा, किसको पहले लिखेंगे? MNOP, एम पहले आएगा। तो बेटा इसका नाम क्या होगा? 2 मिथाइल 5 ऑक्सो, 2 मिथाइल 5 ऑक्सो, 2 मिथाइल 5 ऑक्सो। और क्या सर? हेक्सेनोइक एसिड। बहुत ही बढ़िया बात है सर, बहुत ही बढ़िया बात है। 2 मिथाइल 5 ऑक्सो हेक्सेनोइक एसिड, ये सर जी इसका नॉमेनक्लेचर हो जाएगा। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हमने इसी के साथ बच्चों देखिए अपना पहला पीवाईक्यू जेईई मेन 2023 का कर दिया है। अब चलिए सर चलते हैं हम लोग अपने अगले सवाल पे। सो भाई देखिए अगला सवाल हमारे को ऐसे दिया हुआ बच्चों, हो सकता है आप में से कुछ लोगों को सर इसमें जो ये जो स्ट्रक्चर्स है इनके फॉन्ट बेटा नहीं अच्छे लग रहे होंगे। मैं इस चीज़ का ध्यान रखूंगा आगे जब मैं फॉन्ट बनाऊंगा, क्योंकि मैं ही टाइप कर रहा हूँ, तो मैं इनको बेटा थोड़ा सा अच्छे मतलब इनकी थिकनेस को थोड़ा सा बेटा इंप्रूव करूंगा। ठीक है, अभी यू डोंट वरी, अभी यू डोंट वरी, क्योंकि बेटा कंप्यूटर पे मेरे को भी सही लग रहा था, बट स्क्रीन पे थोड़ा सा अलग है। ठीक है, तो उस चीज़ को बेटा हम देख रहे हैं। ठीक है सर, तो ये देखिए सर हमारे पास स्ट्रक्चर है। ठीक है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान है, सॉरी हमारे पास ये 1 2 3 4। ठीक है, 1,4 इपॉक्सी ब्यूटेन, 1,4 इपॉक्सी ब्यूटेन है, और ये टेट्राहाइड्रोफ्यूरान है। ठीक है, यस ये सर फ्यूरान रिंग है, और ये हमारे पास सर बाईसाइक्लिक कंपाउंड और ये स्पाइरो कंपाउंड है। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। चलिए सर 1,4 इपॉक्सी ब्यूटेन एंड देन फ्यूरान रिंग
एंड देन ये बाईसाइक्लिक कंपाउंड एंड देन स्पाइरो कंपाउंड। तो हमें जेईई मेन 2022 में मैंने जब बेटा थ्योरी पढ़ाई थी तो सर मैंने आपको बताया था कि सर बहुत दिनों से बाईसाइक्लो स्पाइरो ये सब नहीं पूछा गया था, लेकिन एक दो सालों से सर थोड़ा सा सवाल देने लगे हैं, वो हल्का हल्का पूछने लगे। तो इसीलिए मैंने आपको स्पाइरो और बाईसाइक्लिक कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर बताया था। कभी ऑफलाइन में मैं नहीं पढ़ाता था, लेकिन बेटा 2 साल से थोड़ा सा बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया क्योंकि एग्जाम वाला सर पूछने लगा है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। सर स्पाइरो कंपाउंड इनमें से कौन सा? सर स्पाइरो कंपाउंड वो होता है जिसमें एक कॉमन कार्बन होता है। एरोमेटिक कंपाउंड सर अब ये देखो अभी जीओसी में आपको पढ़ाएंगे, बट सर ये फ्यूरान हो गया, हमारा पायरॉल हो गया, पायरिडीन हो गया, ये सब एरोमेटिक कंपाउंड रटे हुए हमको। ठीक है, ये सर हमारा बाईसाइक्लिक कंपाउंड है और ये हमारा सर नॉन प्लेनर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। बच्चों हेट्रोसाइक्लिक क्या? अगर मॉलिक्यूल में कभी भी कार्बन हाइड्रोजन के अलावा दूसरे एटम हैं, नाइट्रोजन ऑक्सीजन सल्फर ये सब, तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। और ये नॉन प्लेनर क्यों है सर? ये नॉन प्लेनर तो अच्छा खासा साइक्लिक कंपाउंड है बेटा। कार्बन sp3 है सर जी, कार्बन sp3 है। और सर अगर कार्बन sp3 है तो ऐसे में बेटा वहां पे सारे एटम एक प्लेन में नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो दैट्स व्हाई इट इज नॉन प्लेनर। दूसरी चीज, बंदा अपने एंगल स्ट्रेन को बेटा थोड़ा सा कम करने के लिए, बंदा जैसे कि साइक्लोहेक्सेन चेयर बोर्ड फॉर्म में रहता है ना, वैसे ये भी बेटा थोड़ा बहुत आइसोमेरिक फॉर्म में रहेगा, तो इसमें नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर एक्वायर कर लेगा टू अवॉइड इट्स एंगल स्ट्रेन। ठीक है, तो ये ओवरऑल प्लेनर नहीं होगा, नॉन प्लेनर ही होगा। ठीक है, टू अवॉइड इट्स एंगल स्ट्रेन। तो ये सर जी यहाँ पर सीन रहेगा। आंसर सर क्या हो जाएगा? आंसर सर क्या हो जाएगा? देखिए डी का आंसर क्या होगा सर? 2 होगा। सी का आंसर सर 4 होगा, एकदम सही। बी का आंसर सर 1 होगा एंड देन ए का आंसर 3 होगा। ठीक है, आपको बेटा पूरा नोट्स में मिल जाएगा ये आंसर। चलिए सर, बहुत अच्छी बात है। देखिए ये सवाल लाजवाब है बच्चों, देखिए ये सवाल लाजवाब है। मैं बोल रहा हूं बच्चों, ये सवाल आया है और ये सवाल आएगा भी। मैं बार बार बोल रहा हूं बेटा, ये सवाल आ चुका है और ये सवाल सर आएगा भी। प्रायोरिटी सीरीज एग्जामिनर भर भर के पूछेगा, आने वाले 5 सालों तक ये चलता रहेगा ये सीक्वेंस। ठीक है, तो सर हमने आपको सर बोला था सर देखिए यही बेसिक चीजों पे आप ध्यान रखिए, नंबरिंग पे ध्यान रखिए, प्रायोरिटी सीक्वेंस पे ध्यान रखिए, और एक चीज पे ध्यान रखो जो अभी तक नहीं पूछा लेकिन आगे पूछेगा। क्या सर? आपसे वो स्पेशल सफिक्स पूछेगा, आपसे वो प्रीफिक्स पूछेगा, इस पे भी सर आपको कंफ्यूज करा करके पूछेगा, 100% पूछेगा वो आपसे। ठीक है, ये चीजें तो हमसे पूछा सर जेईई मेन 2022 के सवाल में कि कौन सा बेटा प्रायोरिटी सीक्वेंस सही है। ठीक है सर, तो कैन साउथ अफ्रीका एम्प्लॉय ऑल अमेरिकन चाइनीज इंडियन अरविंद केजरीवाल आम आदमी। सर जी देखिए ये हमारी सीरीज होती थी। ठीक है सर, ये हमारी सीरीज होती थी। अब मुन्ना लाल क्या सीरीज है? ये सर कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सर सल्फोनिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड सर सल्फोनिक एसिड, एनहाइड्राइड सर एनहाइड्राइड। ठीक है, एम्प्लॉय एस्टर, ऑल एसिड हैलाइड, अमेरिकन अमाइड, चाइनीज साइनाइड, आइसोसाइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल, अमीन। सर देखिए ये हमारी सीरीज होती थी। भाई चलिए देखते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड, यस सर कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर बच्चों अमाइड, अमाइड कहाँ गया? अमाइड 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 ये रहा। फिर एसिड क्लोराइड, सर एसिड क्लोराइड पहले आता, अमाइड बाद में आता है। सर ये गलत है, सर ये गलत है। सल्फोनिक एसिड, यस सर सल्फोनिक एसिड। एसिड क्लोराइड, यस सर। फिर अमाइड, यस सर। फिर अमाइड और फिर साइनाइड, यस सर ये चीज सही है। सर एस्टर, एस्टर ये रहा सर। उसके बाद एसिड क्लोराइड, यस सर एसिड क्लोराइड। फिर अमीन, ठीक है, और फिर बाद में कीटोन, नो नेवर नॉट, सर ये गलत है। फिर बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड, यस सर कार्बोक्सिलिक एसिड। एस्टर, यस सर एस्टर। फिर सर हमारा अमाइड, यस सर। फिर एसिड क्लोराइड, सर ये बात गलत है। तो बच्चों यहां पे आंसर क्या हो जाएगा सर? यहां पे आंसर हो जाएगा सर ऑप्शन नंबर बी। बोल रहा हूं बच्चों ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम वाला यही सब चीजें आपसे बेटा पूछेगा वो। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। ग्रेट नाइस, ग्रेट नाइस, डब्ल्यू वंडरफुल, बहुत अच्छी बात। चलिए सर, बहुत अच्छी बात, उम्दा, ग्रेट नाइस वंडरफुल। आ गया है सर इसी कड़ी में अगला सवाल। आपको नोट्स में स्ट्रक्चर पूरे अच्छे से दिखेंगे, लेकिन थोड़ा सा स्क्रीन पे हो सकता है, स्क्रीन पर हो सकता है सर थोड़ा सा ना अच्छा लगे। डोंट वरी, हमने इसको सर बना दिया आपके लिए सर सब कुछ करेंगे अब। ठीक है, चलिए सर बहुत अच्छी बात है। तो सर जी अब क्या करें?
तो भैया इस मॉलिक्यूल में सर एल्डिहाइड है, कीटोन है और नाइट्रो ग्रुप है। नाइट्रो ग्रुप को तो श्राप मिला था कि बाबा तुम कभी भी सफिक्स नहीं बनोगे, तुमको हमेशा एज ए प्रीफिक्स के तौर पे ही तुमको सर जीना होगा। बहुत अच्छी बात है। तो सर जी फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड कीटोन में सर एल्डिहाइड की प्रायोरिटी अधिक है। सर एल्डिहाइड की प्रायोरिटी अधिक है। एल्डिहाइड के कार्बन को, फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को लेते हुए लंबी चेन सेलेक्ट करेंगे। सर ये बन गई लंबी चेन। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। नंबरिंग कर देंगे सर लोएस्ट लोकेन रूल के हिसाब से। फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को कम नंबर 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब बेटा क्या क्या लगा है? 3 पे लगा है ऑक्सो, 6 पे लगा है नाइट्रो और 4 पे लगा है मिथाइल। सर जी पहले किसको लिखेंगे? सर पहले किसको लिखेंगे? सर MNO। सर पहले मिथाइल आएगा तो बच्चों नाम आ जाएगा सर क्या? 4 मिथाइल। एक बच्चे ने कहा सर राइटिंग आप जल्दी जल्दी में थोड़ी सी सर उसको इंप्रूव कर लीजिए। हमने कहा यस एकदम सही बात है। तो सर 4 मिथाइल 6 नाइट्रो, 4 मिथाइल 6 नाइट्रो एंड 3 ऑक्सो। 4 मिथाइल 6 नाइट्रो 3 ऑक्सो, 4 मिथाइल 6 नाइट्रो 3 ऑक्सो, MNO। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। फिर हेप्ट 4 इन 1 अल। ठीक है, हेप्टिनल। चलिए सर देखते हैं। 4 मिथाइल 6 नाइट्रो, 4 मिथाइल 6 नाइट्रो 3 ऑक्सो, हेप्ट 4 इनल। सर जी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सर जी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बच्चों आप लोग जी भर के सर हमको क्रिटिक करिए सर, बहुत जी भर के। बच्चे आप लोग हमसे कोई भी चीज होती है, जैसे राइटिंग में बेटा अगर इंप्रूवमेंट चाहिए तो प्लीज सर बताइए, क्योंकि मैं जब तक इंप्रूव नहीं होऊंगा सर कैसे चीजें आगे बढ़ेंगी? मैं जब तक इंप्रूव नहीं कैसे आगे बढ़ेगी? मैं आपको जी भर के गरियाता हूं ना सर कि पढ़ते नहीं हो, पढ़ा करो, ये है वो है, दुनिया भर की चीजें हम आपको बोलते, तो तुम भी हमको गरियाया करो अगर हमसे कोई चीज गलती होती है। राइटिंग बेटा अगर हमको इंप्रूव करानी है प्लीज करिए। इस चीज पे सर हमको क्लास मैडम से सर हमको मैडम मारती आई हैं। ठीक है, हम क्या करें सर, नहीं सुधर पाए अभी तक बुढ़ापे में, लेकिन बुढ़ापे में ही क्या पता सर अच्छी राइटिंग बन जाए। एक बार अच्छी राइटिंग बन जाए, क्या पता कोई अच्छी महिला मित्र को बढ़िया सा लव लेटर लिखे, क्या पता इंप्रेस हो जाए ना, क्योंकि भाई शौक तो सर जवानी वाले अभी भी है ना हमारे। चलिए सर बहुत अच्छी बात है। तो प्लीज़ अगर हमारी कोई राइटिंग अगर इंप्रूव हो सकती है तो प्लीज़ हमको सर बताइएगा। ठीक है, इसी बहाने हमारा इंप्रूवमेंट हो जाएगा। ठीक है, बिंदास जो भी बेटा इंप्रूवमेंट का स्कोप है प्लीज़ बताया करिए। बच्चों ने बताया सर हमको थंबनेल पे सर थोड़ा सा काम करना है। देखिए थंबनेल थोड़ा सा हम ट्राई कर रहे हैं, आप बताइएगा सर चीज़। आज मैं आपको कम्युनिटी सेक्शन में एक पोस्ट आपसे डालता हूँ कि थंबनेल 2-3 थंबनेल बना करके मैं डालता हूँ, आप बताना बेटा कौन सी वाली अच्छी है। ठीक है, ये चीज़ तो उसी को लेकर के आगे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि जो कुछ है सर देखिए आप ही लोग हैं हमारी ज़िंदगी में, तो सर देखिए आप ही लोग हैं। चलिए सर बहुत अच्छी बात है, ग्रेट नाइस वंडरफुल। जेईई मेन 2022 का सवाल भी हो गया। ठीक है, ये एक अच्छा सवाल था सर, ये सर देखिए अच्छा सवाल है। IUPAC नेम ऑफ इथिलिडीन क्लोराइड। ठीक है सर, देखिए सर मिथिलिडीन कब होता है? कभी बेटा देखो रिंग से अगर CH2 अटैच होता है तो इसको कहते हैं मिथिलिडीन। इसको कहते हैं सर क्या? मिथिलिडीन। तो इस मॉलिक्यूल का नाम होगा 1 मिथिलिडीन साइक्लोहेक्सेन। इसका नाम क्या होगा सर? 1 मिथिलिडीन साइक्लोहेक्सेन। इसी तरह से बेटा रिंग से अगर ये अटैच है तो इसको क्या कहेंगे सर? 1 इथिलिडीन साइक्लोहेक्सेन। तो बच्चों अगर डबल बॉन्ड ना तो पूरी तरह रिंग के अंदर है ना रिंग के बाहर है, तो ऐसे केस में हम लोग एल्किलिडीन या एल्किलिडाइन बेटा इन प्रीफिक्सेस को यूज करते हैं। ठीक है, तो बेटा डबल बॉन्ड CH2 मिथिलिडीन, डबल बॉन्ड CH3 इथिलिडीन। ठीक है सर, ये चीज तो हमको क्या बोला सर? इथिलिडीन क्लोराइड। हमसे क्या बोला सर? इथिलिडीन क्लोराइड। तो CH3 फिर CH, ठीक है, इथिलिडीन। अब देखिए यहां पर अब मॉलिक्यूल को सर देखिए इतना ही है सर, इथिलिडीन एंड देन क्लोराइड हमको लगाना है, एंड देन हमको देखिए क्लोराइड है। तो कार्बन की बेटा वैलेंसी पूरी करने के लिए यहां पे 2 क्लोरीन लगने चाहिए। अब यहां पे सर सवाल यह आता है कि सर यहां पे डबल बॉन्ड तो है ही नहीं सर, चीज डबल बॉन्ड तो है नहीं, तो यहां पे इन क्यों लगा हुआ है? तो बेटा यहां पर मैं थोड़ा सा बेटा देखिए आपके साथ में कुछ चीजें देखिए मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। बच्चों आप लोगों ने शायद पढ़ा ही होगा, 100% पढ़ा होगा बेटा, इस मॉलिक्यूल का सर जो नाम होता है इथिलीन
ग्लाइकॉल। अब यहां पे सर डबल बॉन्ड तो है नहीं, तो सर इन क्यों है? ठीक है, इसी तरह से बेटा आपने EDTA में भी पढ़ा होगा, इथिलीन डायमीन टेट्राएस्टेट, वहां पे भी डबल बॉन्ड नहीं होता है, लेकिन तब भी नाम में इथिलीन डायमीन इन है होता है, बिना डबल बॉन्ड के भी इन लगा हुआ है। क्यों लगा हुआ है? तो बेटा यहां पे इथिलीन इसलिए वर्ड यूज कर रहे हैं क्योंकि CH2 फॉर्मूला ऑफ दिस इथिलीन, फॉर्मूला ऑफ दिस थिंग बेटा इथिलीन एंड फॉर्मूला ऑफ दिस थिंग इज सेम। तो यहां पर भी CH2 यहां पर भी CH2, तो बिकॉज ऑफ दिस मॉलिकुलर फॉर्मूला सिमिलैरिटी, IUPAC नहीं सर, कॉमन नेम में इसको भी इथिलीन कह रहे हैं, इसको भी इथिलीन कह रहे हैं, बिकॉज ऑफ सिमिलैरिटी इन फॉर्मूला, डबल बॉन्ड नहीं, बिकॉज ऑफ सिमिलैरिटी इन फॉर्मूला। इथिलीन ग्लाइकॉल के स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड नहीं होता है, बट तब भी उसमें इथिलीन ग्लाइकॉल है। EDTA के नाम में, EDTA के स्ट्रक्चर में कहीं डबल बॉन्ड नहीं, बट तब भी उसके नाम में सर इथिलीन डायमीन टेट्राएस्टेट नाम है। तो बेटा कई बार क्या होता है, मॉलिकुलर फॉर्मूला से सिमिलैरिटी के कारण हम कॉमन नेम में सर इस तरह की सर चीजों को यूज करते हैं। तो जिस तरह से बेटा CH3CH है, वही फॉर्मूला सर देखिए यहां पर भी है। तो ये सर देखिए हमारा ओरिजिनल स्ट्रक्चर है। अब बेटा इसका नाम क्या होगा? चलिए सर इसके नाम पे आते हैं सर। 1,2, ठीक है सर, 1,1 डाइक्लोरो इथेन, 1,1 डाइक्लोरो इथेन, 1,1 डाइक्लोरो इथेन, ये सर जी इसका नाम होगा 1,1 डाइक्लोरो इथेन। तो ये दोस्तों यहां पर सीन होगा, ठीक है ये चीज। तो बिकॉज ऑफ सिमिलैरिटी इन फॉर्मूला सर यहां पर ये इसके साथ सीन है। बहुत अच्छी बात सर। द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड, सर देखिए मॉलिक्यूल में कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है सर? एल्डिहाइड है और कीटोन है। सर एल्डिहाइड कीटोन में सर एल्डिहाइड की प्रायोरिटी अधिक होती है, तो सर उसको लेते हुए लंबी चेन सेलेक्ट करेंगे और ये हो जाएगा। और चलिए सर अब इसका नंबरिंग करते हैं, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है सर। अब बेटा इसका नॉमेनक्लेचर करते हैं, तो सर इसका नॉमेनक्लेचर क्या होगा? 2 पे मिथाइल है, 3 पे ऑक्सो है, M पहले आएगा, सो 2 मिथाइल 3 ऑक्सो, सर 2 मिथाइल 3 ऑक्सो, 2 मिथाइल 3 ऑक्सो। अच्छा ऑक्सो की जगह अगर अंकल कीटो यूज कर रहे हैं तो आप के हिसाब से बेटा अल्फाबेटिकली आप देखिए, सर के बहुत पहले आता है, तो इसको क्या लिखेंगे सर? 3 कीटो 2 मिथाइल, 3 कीटो 2 मिथाइल हेक्स 4 इन, 3 कीटो 2 मिथाइल हेक्स 4 इन, ठीक है, 1 अल, एकदम सही बेटा नाम है ये। तो ऑप्शन नंबर डी से सर हम सहमत हैं। देखिए अगर ऑक्सो और कीटो दोनों ही बेटा सही होते हैं, अगर ऑक्सो है तो अल्फाबेटिकल सीक्वेंसिंग में आप O को देखिए, और अगर कीटो है तो बेटा अल्फाबेटिकल सीक्वेंसिंग में आप K को देखिए, बट दोनों ही बेटा एक्सेप्टेबल हैं, ठीक है सर। तो इसका नाम क्या हो जाएगा सर? 3 कीटो 2 मिथाइल हेक्स 4 इन 1 अल। मुझे साइक्लिक कंपाउंड बहुत पसंद है, और मेरा पता नहीं बेटा ये क्यों इंट्यूशन आ रहा है कि सर इस साल या अगले मतलब साइक्लिक कंपाउंड वो पूछेगा सर आपसे एग्जाम में, क्योंकि अभी तक उसने बहुत ज़्यादा साइक्लिक कंपाउंड में नॉमेनक्लेचर में आपको अच्छे से गिराया जा सकता है अगर आप थोड़े से लेजी है तो, ठीक है। चलिए सर आते हैं हम लोग यहाँ पर। तो बेटा देखो इस मॉलिक्यूल में देखो नंबरिंग के क्या क्या स्कोप हो सकते हैं, 1 2 3 4 5। एक तो बेटा ये ऑरेंज वाला तरीका हो सकता है, और अगला तरीका क्या हो सकता है सर? पिंक वाला तरीका, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है सर। ये 2 पॉसिबिलिटी सर देखिए यहाँ पे संभव है, एक ऑरेंज वाली पॉसिबिलिटी है सर, और कौन सी सर? पिंक वाली पॉसिबिलिटी। हमको सबसे पहले सर देखिए डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी, क्योंकि मॉलिक्यूल में फंक्शनल ग्रुप है नहीं, तो डबल बॉन्ड ही आपका सब कुछ है। डबल बॉन्ड इज लाइक CM, फंक्शनल ग्रुप लाइक PM, एंड सब्स्टिट्यूट इज लाइक MLA MP। तो सर हमको नंबरिंग लोएस्ट लोकेन रूल के हिसाब से डबल बॉन्ड से ही स्टार्ट करनी है, और डबल बॉन्ड के ऊपर चलते हुए चलना है हमेशा, डबल बॉन्ड के ऊपर से। ये नहीं कि 1 किया और फिर यहाँ पे 2 चलेगा। अगर तुमने ये किया तो तुमको यकीन मानो 1 2, तो बेटा फिर इन दैट केस आपको सर समझ लो सर आपको कुत्ता काटेगा। इस तरह से नंबरिंग की ना सर आपको कुत्ता काटेगा, ये चीज़ मान लीजिए। ये तो बहुत ही सर अपराध है, मतलब डबल बॉन्ड की इतनी तुमको बेटा बददुआएं लगेंगी, तुमको कुत्ता काट लेगा, ये चीज़ है। चलिए सर बहुत अच्छी बात है। तो भैया जी यहाँ पर ऑरेंज वाली नंबरिंग है और एक पिंक वाली नंबरिंग है। सर देखिए ऑरेंज वाली नंबरिंग में डबल बॉन्ड 1 पे है, सब्सटेंट 3 और 5 पे है। पिंक वाली नंबरिंग में डबल बॉन्ड 1 पे है और सब्सटेंट 4 और 6 पे है। सब्सटेंट कहाँ पे बेटा? 4 और 6। चलिए सर दोनों को लिख लेते हैं। सर ऑरेंज वाली नंबरिंग में सर सब्सटेंट कहाँ है? 3 और 5 पे है। पिंक वाली नंबरिंग में सर सब्सटेंट कहाँ पर है सर? 4 एंड 6 पे है। कौन सी नंबरिंग बेटर है सर? सर नंबरिंग बेटर है लोएस्ट लोकेन रूल की, वहां से नंबरिंग करो जहां से पहला सब्सटेंट पास में। तो सर ऑरेंज वाली नंबरिंग इज गुड।
सर ऑरेंज वाली नंबरिंग गुड है, तो ऑरेंज वाली नंबरिंग को सर फॉलो करिए, और सर ऑरेंज वाली नंबरिंग के हिसाब से मिथाइल और इथाइल में पहले इथाइल आएगा, तो इट इज 5 इथाइल 3 मिथाइल, 5 इथाइल 3 मिथाइल, 5 इथाइल 3 मिथाइल साइक्लोहेक्स 1 इन, साइक्लोहेक्स 1 इन, ठीक है सर, 5 इथाइल 3 मिथाइल साइक्लोहेक्स 1 इन। ये सर जी इसका नॉमेनक्लेचर होगा, सही है सर, बहुत अच्छी बात। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, भैया जी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, बहुत अच्छी बात, ग्रेट, नाइस, वंडरफुल, ठीक है ये चीज। अच्छा एक चीज समझ लीजिए सर, आपको सर अब से हमको ये चीज बतानी सर मैंडेटरी है कि सर आपने सर कितने सवाल सर आपके देखिए सही हुए थे, ये चीज आपको बताना है सर। आप ये जब प्रैक्टिस सेशन किया करोगे ना, आप सर मेरे साथ ही प्रैक्टिस सेशन करोगे, ये आपको करना है सर। कई बच्चे कहते हैं सर हमने सर पहले से लगा रखे, पहले से लगा रखे तो तुम भूल भी गए हो चीजें, ठीक है। प्रैक्टिस सेशन आपको हमारे साथ करना होगा सर, देखिए 1 घंटे के अंदर करा देंगे और आपको कॉन्फिडेंस आएगा। आप मेरे साथ सर प्रैक्टिस सेशन करेंगे और जैसे ही नया सवाल आएगा वीडियो पॉज करोगे, आप अपना आंसर निकालोगे, उसके बाद वीडियो प्ले करके देखोगे आंसर क्या है, ठीक है सर ये चीज। और हर वीडियो के अंत में सर आपको अपना स्कोर बताना, जैसे आज 25 सवाल हैं या 24 सवाल हैं, आप बताइए सर आप में से इतने से कितने सवाल आपके सही हुए, ठीक है सर ये चीज। आगे तक अगर देखते आ रहे हो कोई बात नहीं, अब आगे लेकिन जितने भी सवाल आएंगे सर आप पहले सवाल देखोगे, उसका आंसर खुद निकालोगे, फिर प्ले करके सर आंसर चेक करोगे। ये आपको स्कोर बताना आवश्यक है, क्योंकि तभी तो पता चलेगा ना सर कितने दूध कितना वो है पानी है। और अगर सवाल गलत होगा तो सर सोल्यूशन पूरा देख लो, ये चीज़ है, ठीक है। सीखो उसमें क्या हमने सिखाया हुआ है, क्या हमने बढ़िया बात बताई हुई है। चलिए सर बढ़िया बात, ये रहा सर अगला सवाल, आंसर पहले तुमको करना है, मैं आ रहा हूँ इसके सवाल कराने आंसर पे। भैया देखिए डबल बॉन्ड से नंबरिंग स्टार्ट करनी होगी, यहीं से नंबरिंग करें, क्योंकि यहां से नंबरिंग करने पे डबल बॉन्ड को भी कम नंबर और पहला सब्स्टिट्यूएंट भी 1 पे आ रहा है, तो 1 2 3, तो इसका नाम क्या हो जाएगा सर 3 ब्रोमो 1 क्लोरो, 3 ब्रोमो 1 क्लोरो साइक्लोहेक्सीन, 3 ब्रोमो 1 क्लोरो साइक्लोहेक्सीन, क्योंकि डबल बॉन्ड को कम नंबर देना है ना। यहां से नंबरिंग करना गलत होगा, क्योंकि यहां से नंबरिंग करोगे सब्स्टिट्यूएंट तो 1 है लेकिन डबल बॉन्ड 2 पे आएगा, वो गलत है। तो वहां से नंबरिंग करो जहां से फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर मिले, फंक्शनल ग्रुप नहीं तो मल्टीपल बॉन्ड को कम नंबर मिले, कई मल्टीपल बॉन्ड है तो पहला मल्टीपल बॉन्ड करीब आए, ठीक है ये चीज है। तो सर जी इसका नाम क्या हो जाएगा सी, ठीक है सर सी इज द करेक्ट आंसर, बढ़िया सर। आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, चलिए सर इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर नाम आप बताइए सर। हम पहले फंक्शनल ग्रुप से बेटा नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 एंड 4, तो इसका नाम क्या हो जाएगा सर 2 मिथाइल साइक्लोहेक्स, 2 मिथाइल साइक्लोहेक्स, 2 मिथाइल साइक्लोहेक्स 3 इन 1 ऑल, 2 मिथाइल साइक्लोहेक्स 3 इन 1 ऑल, ठीक है सर। तो ऑप्शन नंबर ए इज लुकिंग कूल सर, ऑप्शन नंबर ए इज लुकिंग गुड, बढ़िया सर। चलिए सर अगले सवाल पे, आए हाय 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 हाय, क्या है सर CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, सर ये है एनहाइड्राइड। और सर एनहाइड्राइड का नाम कैसे होता है सर, वो जिस कार्बोक्सिलिक एसिड से बना है उससे। सर एनहाइड्राइड की कार्बोक्सिलिक एसिड अगर जानना है तो वो भी बता देते हैं सर, आपको क्या करना है सर। एनहाइड्राइड बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड से पानी निकाल के, आप एनहाइड्राइड में पानी डाल दो। सर एनहाइड्राइड में कैसे पानी डालें सर, यहाँ पे OH और यहाँ पे H और यहाँ पे चीरा लगा दो, तो सर ये बना है CH3COOH मतलब एसिटिक एसिड या इथेनोइक एसिड से, और ये बना है CH3CH2COOH मतलब प्रोपेनोइक एसिड। तो एथेनोइक एसिड एंड प्रोपेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड और प्रोपेनोइक एसिड, तो इसका नाम क्या होगा सर एथेनोइक एंड देन प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, एथेनोइक एंड देन बच्चों प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, पहले E आएगा बाद में P आएगा, ठीक है सर। एथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, एथेनोइक एसिड और प्रोपेनोइक एसिड का एनहाइड्राइड, बहुत अच्छी बात है सर, ग्रेट नाइस वंडरफुल, ठीक है। एनहाइड्राइड उसने बेटा नहीं पूछा है, थोड़ा सा उसकी बेटा प्रैक्टिस कर लेना, आपको सर थ्योरी वीडियो बताए थे, जरूरी है। एग्जामिनर को आपकी कमजोर कड़ी पता है तो वो उसमें सर देखिए मजे लेता है। चलिए सर ये सवाल है हमारे पास CH3 CHOH CH डबल बॉन्ड C CH3 एंड देन सर क्या CHO। चलिए भाई नंबरिंग करिए बेटा, देखिए एल्डिहाइड और एल्कोहल में सर एल्डिहाइड की प्रायोरिटी अधिक है, एल्डिहाइड के कार्बन को लेते हुए लंबी चेन बनाई, नंबरिंग कर दी 1 2 3 4 5, तो बेटा 4 पे हाइड्रोक्सी एंड 2 पे मिथाइल,
4 पे हाइड्रोक्सी 2 पे मिथाइल, सर हाइड्रोक्सी H पहले आएगा, तो सर 4 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल पेंट 2 इन अल, ठीक है, 4 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल पेंट 2 इन 1 अल, 4 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल पेंट 2 इन 1 अल। सर देखिए ये इसका नॉमेनक्लेचर हो जाएगा, ठीक है। अल्फाबेटिकली बेटा सारे प्रीफिक्स को लिखा और उसके बाद में रूट वर्ड, देन प्राइमरी सफिक्स एंड देन बेटा क्या सेकेंडरी सफिक्स। सो 4 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल पेंट 2 इन 1 अल। सही है सर, परफेक्ट, ग्रेट, नाइस, वंडरफुल, बहुत अच्छी बात दोस्तों, बहुत अच्छी बात। तो इसका जरा नॉमेनक्लेचर का इसका आंसर भी सर हमने यहाँ पे कर दिया है, ठीक है, बहुत अच्छी बात। बच्चों देखिए हमने आपको सर देखिए IUPAC की सारी थ्योरी सर देखिए बता रखी है। IUPAC की थ्योरी में सर देखिए क्या क्या चीज़ों पे तुम ध्यान रखो जो हमको लगता है। सर देखिए साइक्लिक कंपाउंड बोल रहे हैं, फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटी सीक्वेंस सर बोल रहे हैं, ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। सर एनहाइड्राइड का नॉमेनक्लेचर देख लो, सर सब्स्टिट्यूटेड अमाइड, सब्स्टिट्यूटेड अमीन देख लो, एरोमेटिक कंपाउंड देख लीजिए सर, एरोमेटिक कंपाउंड में भी कौन से, जो जैसे सैलिसिलिक एसिड हो गया, हमारा एस्प्रिन हो गया, वो सबके नॉमेनक्लेचर, ठीक है। जब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे जितना भी कोई इंपॉर्टेंट कंपाउंड है उसका IUPAC नॉमेनक्लेचर जरूर खुद से पूछना, जैसे DDT का नॉमेनक्लेचर, ठीक है। इन सब चीज़ों पे सर ध्यान रखिए, ठीक है, ये चीज़ों पे सर आपको सर देखिए समझना है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं बार बार बोल रहा हूँ क्या सर, स्पेशल सफिक्स, ठीक है, स्पेशल सफिक्स, ठीक है, प्रीफिक्स और नॉर्मल सफिक्स को अच्छे से सर रट लेना, एटलीस्ट इंपॉर्टेंट वाले जो है ना फंक्शनल ग्रुप उनके लिए, उस पर सर देखिए आपको 100% वो आपको टेस्ट करेगा, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए ये सवाल सर देखिए जरूरी है, बच्चों को बहुत ये डाउट रहता है कि सर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में सर डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी अधिक होती है। बेटा डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में सर सब हमारे लिए एक जैसे हैं, मल्टीपल बॉन्ड एक जैसे हैं, हमको नंबरिंग वहां से करनी जहां से पहला मल्टीपल बॉन्ड करीब में आता है। मल्टीपल बॉन्ड चाहे डबल है ट्रिपल, उससे नहीं मतलब, पहला मल्टीपल बॉन्ड जहां से करीब है वहां से नंबरिंग करी। अगर टाई ब्रेकर हो जाता है तो बेटा अल्फाबेटिकल प्रायोरिटी सीक्वेंस के हिसाब से इन और आइन में सर ई पहले आता है तो डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ट्रिपल बॉन्ड से अधिक है। तो सर ये यहां पे सीन होता है। सर हमने पेरेंट चेन सेलेक्ट की, यहां से नंबरिंग करेंगे क्योंकि यहां से नंबरिंग करने में सर पहला मल्टीपल बॉन्ड पास में आएगा। अब बस काम खत्म सर, इसका नाम क्या हो जाएगा सर, इसका नाम हो जाएगा सर पेंट, ठीक है सर। पहले क्या लिखेंगे सर, पेंट 3 इन, क्योंकि अल्फाबेटिकली इन पहले आएगा, 1 आइन। अब बेटा आइन वाई है, वाई का प्रोनाउंसिएशन लेकिन आई से हो रहा है, आइन और ई, तो बेटा पहला वॉवेल हम लोग हटा देंगे। अगर AEIOU, AEIOU और साथ में वाई, ये अगर सफिक्स में आ रहे हैं, मतलब पहला प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स का लास्ट और सेकेंडरी सफिक्स का फर्स्ट अल्फाबेट अगर वॉवेल हैं तो आप आगे वाले वॉवेल को हटा देंगे, और वॉवेल में वाई को भी आपको इंक्लूड करना है क्योंकि वाई का प्रोनाउंसिएशन उच्चारण आई से होता है ये चीज। तो इसका नाम क्या होगा सर, पेंट 3 इन 1 आइन, पेंट 3 इन 1 आइन, पेंट 3 इन 1 आइन। सर ऑप्शन नंबर बी इज लुकिंग गुड। द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। सर जी इस कंपाउंड का सर देखिए IUPAC नेम पूछ रहा है, चलिए सर बहुत अच्छी बात है। सर फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा यहाँ पे क्या, COH। सर COH यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को लेते हुए सर लंबी चेन बनाएंगे और ये नंबरिंग करेंगे सर 1 2 3 4 5। तो बेटा मॉलिक्यूल में 3 पे हाइड्रोक्सी 4 पे मिथाइल, 3 पे हाइड्रोक्सी 4 पे मिथाइल। सर पहले किसको लिखेंगे सर, H आएगा, तो 3 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल पेंटेनोइक एसिड, 3 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल पेंटेनोइक एसिड, 3 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल पेंटेनोइक एसिड। सर ऑप्शन नंबर ए इज लुकिंग गुड, ठीक है सर, ऑप्शन नंबर ए इज लुकिंग गुड। ठीक है, बताना है बेटा, स्कोर बताना, क्योंकि तभी हमको समझ में आएगा सर आप लोग कैसे परफॉर्म कर रहे हो। ठीक है, और कोई भी अगर स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट है तो जरूर हमको बताइएगा। बेटा देखो नॉमेनक्लेचर में बहुत ज़्यादा एडवांस में हमको सवाल दिखे नहीं है, इसलिए एडवांस के सवाल भी हम यहाँ पे इंक्लूड करते हैं, हम लर्निंग वाले जो होते हैं। बट आगे की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सर भर भर के सवाल हैं। ठीक है, ये चीज़ें तो देखिए पहला टॉपिक है ना, तो इसमें चिंता मत करिए। चलिए सर देखिए, ये जेईई मेन 2019 का सर देखिए बहुत प्यारा सवाल है और मैं चाहूँगा सर आप इसको देखिए। देखिए सबसे पहले हमने पीसी ऐसे सेलेक्ट करनी है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड आ जाए। तो सर सीधी सी बात है, हमने डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को इंक्लूड करते हुए सर देखिए ये हमने पीसी सेलेक्ट करनी है। अब देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड देखिए इक्वी डिस्टेंस पे हैं, इक्वी डिस्टेंस पे हैं, तो आप कहाँ से नंबरिंग करेंगे, वहां से नंबरिंग करेंगे जहां से पहला मल्टीपल बॉन्ड पास में आता है। पहला भी सेम है तो दूसरा सेम कहाँ से पास में आता है, दूसरा भी, दोनों जगह इक्वी डिस्टेंस है। अगर मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन सेम है तो ऐसे नंबरिंग करो जहां से पहला सब्स्टिट्यूएंट पास में आता है। सर यहां से नंबरिंग करने पहला सब्स्टिट्यूएंट 3 पे
और अगला बेटा 5 पे, और यहां से करने पे पहला सब्स्टिट्यूएंट 3 पे और अगला बेटा 5 पे, तो इक्वी डिस्टेंस है। तो यहां पे सर हर तरीके से देखिए सर टाई ब्रेकर हो रहा है, इट्स अ परफेक्ट टाई ब्रेकर। अगर परफेक्ट टाई ब्रेकर है तो सर आप डबल बॉन्ड को अल्फाबेटिकली ज्यादा प्रायोरिटी देंगे ट्रिपल बॉन्ड से। तो बेटा यहां पे नंबरिंग का तरीका 1 2 3 4 5 6 7, ये इसका देखिए नंबरिंग का तरीका होगा। अब देखिए 4 पे लगा है प्रोपाइल, 4 पे लगा है क्या सर प्रोपाइल, 3 पे लगा है मिथाइल, 4 पे प्रोपाइल 3 पे मिथाइल एंड 5 पे भी मिथाइल। तो सर MNOP, M पहले आएगा तो इसका नाम क्या होगा सर 3,5 डाइमिथाइल, 3,5 डाइमिथाइल, 3,5 डाइमिथाइल, 4 प्रोपाइल सर 4 प्रोपाइल, हेप्ट सर हेप्ट, एंड देन पहले इन आएगा तो हेप्ट 1 इन 6 आइन, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 3,5 डाइमिथाइल, 4 प्रोपाइल, हेप्ट 1 इन 6 आइन, एकदम बेटा परफेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ये एक अच्छा सवाल था सर, ये एक अच्छा सवाल था सर। ठीक है, बहुत अच्छी बात, और अगर आपने ये सवाल कर लिया देन इट्स वेरी वेरी गुड फॉर यू। चलिए सर इस सवाल पे आते हैं। ठीक है सर, चलिए सर इस सवाल पे आते हैं। तो बेटा मॉलिक्यूल में कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्डिहाइड दो फंक्शनल ग्रुप हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रायोरिटी अधिक है एल्डिहाइड से, तो कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन को लेते हुए सर देखिए लंबी चेन सेलेक्ट करनी है। अब यहां पर सर देखिए बहुत मजेदार चीज, सर देखिए यहां पे हम कहां पर जाएं सर, देखिए कहां पर जाएं बच्चों। देखिए अगर आप आगे आते हो, तो आपने सिर्फ एक ही सब्सटेंट लिया है, कौन सा सब्सटेंट फॉर्माइल, तो आपको एक फॉर्माइल और एक मिथाइल मिल रहा है, यू हैव 2 सब्सटेंट। ठीक है, लेकिन अगर हम सर ऐसे जाते हैं तो हमको 3 सब्सटेंट मिल रहे हैं। पता है कौन कौन से 3 सब्सटेंट, सोचिए अब कौन कौन से 3 सब्सटेंट है सर। मिथाइल है और यहां पर क्या है सर, अगर CHO का कार्बन रिंग के अंदर है तो वो क्या बन जाएगा ऑक्सो, तो ऑक्सो भी एक सब्सटेंट है यहां पर, तो यहां पे 3 सब्सटेंट है। तो हमने ऐसी पेरेंट चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें ज्यादा कार्बन है, मतलब फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को लेते हुए लंबी चेन। अगर टाई ब्रेकर है तो ऐसी चेन लीजिए जिसमें ज्यादा सब्सटेंट है, जो मोर सब्सटेंट। तो ये PC सर सेलेक्ट है। अगर ये आपने सही सेलेक्ट किया देन इट्स कांग्रेचुलेशन टू यू, और अगर आपने गलत की है तो इट्स अ गुड लर्निंग, इसको अपने नोट्स पे बेटा मेंशन करना इस सवाल को, बहुत जरूरी है। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात। चलिए सर अब नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 और 6। अब देखिए क्या क्या लगा है, 6 पे लगा है ऑक्सो, मॉलिक्यूल में देखिए सर 6 पे ऑक्सो लगा है एंड 2 और 5 पे सर मिथाइल लगा है, तो MNOP, तो पहले M लिखेंगे, तो 2,5 डाइमिथाइल 6 ऑक्सो, 2,5 डाइमिथाइल 6 ऑक्सो, 2,5 डाइमिथाइल 6 ऑक्सो, हेक्स 3 इन 1 ओइक एसिड। बेटा C इज द परफेक्ट आंसर। दिल जीत लिया है, C पे बेटा हमारा दिल आ गया है, C पे हमारा सर दिल आ गया है, एकदम सही बात। मेरा पूरा यकीन है कि सर आपका भी दिल आया होगा C पे, बहुत बहुत बढ़िया। देखिए अब लास्ट मोमेंट है ना, तो बेटा देखो मैं हाई स्पीड में सर देखिए सवाल कराऊंगा, क्योंकि अगर मैंने आपका बेटा सवाल अगर मैंने ले लिया, आपको PCM में बेटा तीनों चीजें पढ़नी है ना, तो आप ये समझो आपके समय पे सिर्फ केमिस्ट्री का हक नहीं है। और अगर मैं आपके समय पे पूरा बेटा मैं 5-6 घंटे का वीडियो लेक्चर मैं आपको दूंगा तो मेरा तो वॉच टाइम बढ़ेगा, लेकिन आपके साथ कितनी नाइंसाफी होगी, आपका फिजिक्स और मैथ में सर स्कोर कम होगा, और रैंक बेटा तीनों से बनती है, फिर उसके बाद JEE मेन सेकेंड अटेम्प्ट ना, तो वो चीज़ गलत है बच्चों। ठीक है, अपने टाइम को बेटा सदुपयोग करना, और आपके टाइम को लेकर के सर मैं बहुत चिंतित हूँ। मुझे आपको सेल्फ स्टडी के लिए भी टाइम देना है, मुझे सर आपको फिजिक्स और मैथ्स के लिए भी टाइम देना है। ठीक है, तभी सर देखिए आप लोग अच्छे रैंक लेकर के आएंगे ना, और तभी हम लोग गोवा में एंजॉय करेंगे ना। गोवा की पार्टी तो सर रहेगी ही ना, चंदा मिला के। हम तो भाई देखिए पूरे मोहल्ले में चंदा मिला लेंगे कि माता का जगराता कराना है, तो थोड़ा सा 10 रुपये 50 रुपये दीजिए, गिफ्ट दीजिए। ठीक है, तो माता के जगराता के नाम पे पैसा इकट्ठा करेंगे और गोवा चलेंगे। आप लोग भी अपने अपने मोहल्ले में ऐसे ही चंदा इकट्ठा कर लेना, और सिलेक्शन के बाद अपन लोग चलेंगे सर पार्टी करने गोवा। चलिए सर, बहुत अच्छी बात है सर। साइक्लिक रिंग फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को नंबर 1 2 3 4 5 लोएस्ट लोकेन रूल के हिसाब से ये। अब मुन्ना लाल एक चीज बताओ, यहां पे तुम्हें कुछ चीज याद आ रही जो हमने तुमको थप्पड़ मार मार करके याद कराई थी क्या? सर अगर साइक्लिक रिंग से डायरेक्टली CHO COH COR CN अटैच होते हैं तो ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये कभी भी रिंग के अंदर नहीं आ सकते, लेकिन अगर डायरेक्टली रिंग से अटैच हैं तो इनको फंक्शनल ग्रुप की तरह मानेंगे। बट चूंकि इनका कार्बन रिंग के अंदर नहीं, तो इनके लिए क्या यूज करते हैं? स्पेशल सफिक्स। और स्पेशल सफिक्स COH के लिए क्या होता है? ओइक एसिड तो नॉर्मल सफिक्स है, स्पेशल सफिक्स क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सर यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड से देखिए वर्ड यूज होगा।
तो अब इसका नाम क्या होगा सर? इसका नाम होगा सर 4 ब्रोमो 2 मिथाइल। इसका नाम क्या होगा सर? 4 ब्रोमो 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेन एंड देन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। 4 ब्रोमो 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है सर, तो ऑप्शन नंबर बी इज लुकिंग गुड। तो स्पेशल सफिक्स के ऊपर सर देखिए ये हमारा सवाल था, बहुत अच्छी बात। आ गया सर अपना एरोमेटिक कंपाउंड। आ गया सर देखिए अपना क्या? एरोमेटिक कंपाउंड। अब देखिए इस मॉलिक्यूल में हमारे पास एल्कोहल है, अमीन है, नाइट्रो है और एल्डिहाइड है। सर किसकी प्रायोरिटी अधिक है सर? एल्डिहाइड की। तो इस मॉलिक्यूल को आप बेटा बेंजल डिहाइड का डेरिवेटिव मानोगे। ये सर क्या है? बेंजल डिहाइड। बेंजल डिहाइड जो होता है बेटा बादाम, जो बेटा बादाम होते हैं, एलमंड्स होते हैं, उनमें जो एक पर्टिकुलर जो एक महक होती है सर, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल सर बेंजल डिहाइड का एक डेरिवेटिव होता है। तो ये सर बेंजल डिहाइड है और बेटा इसमें जो अटैच ग्रुप है उनको सर हम सब्स्टिट्यूएंट की तरीके से ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो कौन कौन लगा है? नंबरिंग बेटा यहां से होगी, पहला सब्स्टिट्यूएंट पास में आ रहा है 1 2 3 4 5 6। तो 2 नाइट्रो 5 अमीनो, 2 नाइट्रो 5 अमीनो, 2 नाइट्रो 5 अमीनो, यस सर 2 नाइट्रो 5 अमीनो। ठीक है, 2 नाइट्रो 5 अमीनो एंड देन हाइड्रोक्सी मिथाइल। देन क्या हो जाएगा सर? ये हाइड्रोक्सी मिथाइल, इसको सर हाइड्रोक्सी मिथाइल कहेंगे। तो सर अमीनो पहले आएगा, तो सर 5 अमीनो। ठीक है सर 5 अमीनो एंड देन हाइड्रोक्सी का H पहले आएगा। ठीक है, 5 अमीनो 4 हाइड्रोक्सी मिथाइल। ठीक है, 5 अमीनो 4 हाइड्रोक्सी मिथाइल 2 नाइट्रो बेंजल डिहाइड। ठीक है सर, तो हमको ऑप्शन नंबर सी समझ में आ रहा है। क्या आपको भी ये लग रहा है? एक बार फिर से क्रॉस चेक करते हैं सर। 5 अमीनो बेटा देखो, अगर NH2 एज ए प्रीफिक्स है तो अमीनो होगा, और अगर NH2 एज ए सफिक्स है तो अमीन होगा। ठीक है, O और E का अंतर बेटा याद रखना। ठीक है, तो NH2 एज ए सफिक्स क्या होता है सर? अमीन होता है विद सिंगल M, और NH2 एज ए प्रीफिक्स अमीनो होता है विद O। ठीक है, इस वर्ड को बेटा याद रखिएगा। और OH हाइड्रोक्सी होता है और कार्बन से लगा है तो सर हाइड्रोक्सी मिथाइल, दिस इज हाइड्रोक्सी मिथाइल। ये क्या होगा सर? देखिए हाइड्रोक्सी मिथाइल। देखिए इसीलिए PYQ करते हैं, क्योंकि कुछ कुछ चीजें आपको देखिए PYQ से बहुत अच्छी सर देखिए रिवाइज होती है। तो सर इसका नाम क्या होगा सर? 5 अमीनो अल्फाबेटिकली एंड देन बेटा 4 हाइड्रोक्सी मिथाइल एंड देन 2 नाइट्रो बेंजल डिहाइड। ऑप्शन नंबर सी इज लुकिंग गुड। बहुत अच्छी बात सर, ग्रेट, नाइस, वंडरफुल। सर देखिए जेई एडवांस का बहुत ही प्यारा सवाल। सर देखिए जेई एडवांस का बहुत बच्चों देखिए प्यारा सवाल है ये 2020 का। मतलब यही हमको एक बहुत अच्छा बच्चों सवाल दिखा जो सर हमको यहाँ पर मतलब नॉमेनक्लेचर में सर देखिए डिस्कस करने के लिए बहुत उपयुक्त है। सर देखिए क्या है सर, हमको 3 इथाइनाइल 2 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल हेक्स 3 इन 5 आइन ओइक एसिड है। अब देखो कभी भी हमको अगर नाम दिए तो उससे मॉलिक्यूल कैसे बनाते हैं? सबसे पहले आप रूट वर्ड लेंगे हेक्स, तो सर आप 6 कार्बन की चेन बनाइए। 1 2 3 4 5 6 कार्बन की चेन बना ली। अब इसमें नंबरिंग कर दीजिए सर 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले मॉलिक्यूल की सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या? फंक्शनल ग्रुप सर ओइक एसिड। तो सर 1 पे लगा दीजिए COH। ठीक है, 1 पे लगा दिया COH। 3 पे लगा देंगे इन, 3 पे लगा दिया इन। 5 पे लगा देंगे क्या? आइन। ये सर 5 पे आइन लगा दिया। 3 इन हो गया, 5 आइन भी हो गया, ओइक एसिड भी हो गया। अब बेटा लगाने के सब्सटेंट, सो 2 पे हाइड्रोक्सी, 4 पे मिथाइल। ठीक है सर, अब देखिए 3 इथ आइनाइल, 3 इथ आइनाइल, 3 इथ आइनाइल। 3 इथ आइनाइल का मतलब क्या है सर? 3 पे हमको लगाना है ये सर चीज है। 3 पे हमको क्या लगाना है सर? हमको सर आइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड और आइल मतलब एज ए सब्सटेंट। तो कभी भी डबल बॉन्ड एज ए सब्सटेंट है तो इथीन आइल, CH डबल बॉन्ड CH2 अगर PC से बाहर लगाए तो इथीन आइल। बच्चों समझिए, अगर पेरेंट चेन से CH3 है तो मिथाइल। ठीक है, CH डबल बॉन्ड CH2 है तो इथ आइल, और C ट्रिपल बॉन्ड CH है तो इथ आइनाइल। ठीक है सर, ये यहां पे रहेगा। इसी तरह से सर अगर मान लीजिए सर ये है
तो क्या सर नाम हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोप एंड देन 1 2 3, पीसी से जो कार्बन अटैच हो नंबर 1, प्रोप 2 आइनाइल, प्रोप 2 आइनाइल। तो इस तरह से देखिए सब्सटेंट के नाम होते हैं। तो सर इथ आइनाइल मतलब क्या सर, 2 कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड एज ए सब्सटेंट लगा हुआ है। तो ये सर देखिए हमारा पूरा का पूरा मॉलिक्यूल है। अब देखिए हमको सर क्या क्या है सर, मॉलिक्यूल को ढूंढना है। सर देखिए हमको मॉलिक्यूल को ढूंढना है और ऐसे ढूंढना है कि सर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड कैसे लगे हुए हैं सर, लाइन से। ट्रिपल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है और फिर ट्रिपल बॉन्ड है। तो ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड। देखिए ये कुछ कुछ हमको दिख रहा है सर, हो सकता है, लेकिन इसमें क्या लगा है सर, इथाइल लगा हुआ है। ये सर इथाइल लगा हुआ है। इथाइल तो हमको चाहिए ही नहीं। ये इथाइल सर हमको बड़ा अजीब सा लग रहा है मॉलिक्यूल में, ये इथाइल थोड़ी ना कहीं सब्सटेंट लगा हुआ है। बहुत अच्छी बात है सर, ठीक है। और देखते हैं सर, ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, सर ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है सर, ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, COH OH। फिर यहां पर भी देखिए ये इथाइल लगा हुआ है, ये भी सर देखिए गलत हमको लग रहा है। ये भी हमको सर देखिए रास नहीं आ रहा। हो सकता है हमसे कुछ गलती हो जाए, हो सकता है हमसे कुछ गलती हो जाए, बट कोई बात नहीं, ठीक है ये चीज़। तो हाँ चलिए सर सब कुछ सही है। और सर आइए चले समझते हैं सर। सो ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, हाँ सर ये सही है। ये हमको सर देखिए काफ़ी सही लग रहा है, ये हमको सर देखिए काफ़ी सही लग रहा है, क्योंकि इसमें ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, COH और OH भी साथ में, और साथ में क्या लगा है सर, मिथाइल लगा हुआ है। ये यहाँ पे मिथाइल लगा हुआ है, ठीक है, ये हमको सही लग रहा है। बट यहाँ पर मिथाइल की पोजीशन सर कार्बन नंबर 3 पे, और हमको कहा चाहिए मिथाइल कार्बन नंबर 4 पे, तो ये थोड़ा सा गलत है। पोजीशन ऑफ मिथाइल थोड़ी सी गलत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज लुकिंग गुड। कैसे डी लुकिंग गुड सर, देखिए COH, ठीक है, COH, फिर OH मिला, OH मिला, फिर उसके बाद एक कार्बन मिला, कार्बन मिला, इस कार्बन से ट्रिपल बॉन्ड निकला, ट्रिपल बॉन्ड निकला, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, फिर यहाँ पे एक मिथाइल लगाओ, मिथाइल लगाओ, और फिर ट्रिपल बॉन्ड है। सर ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। जो स्ट्रक्चर हमें चाहिए वो यही है, जो स्ट्रक्चर हमको चाहिए बेटा वो यही है। तो अगर आप ध्यान से अगर आप मिलाओगे चीज़ों को, तो सर आपको ये मॉलिक्यूल इसी में सर आपको पूरा नजर आएगा, ठीक है सर, बहुत अच्छी बात। तो अब हमको इसमें सर कुछ भी बेटा क्रॉस चेक करने की आवश्यकता नहीं है। वी आर परफेक्टली क्लियर, वी आर 100% श्योर कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो कभी बच्चों याद रखना, नाम से कैसे स्ट्रक्चर लिखना है, पहले रूट वर्ड बनाया, फिर उसके बाद नंबरिंग कर दी, फिर उसके बाद फंक्शनल को पहले चेपा, और फिर उसके बाद सारे सब्स्टिट्यूएंट मल्टीपल वगैरह चेपना शुरू किए। इस तरह से देखिए आप लोग यहाँ पे काम करेंगे, ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। और याद रखना थोड़ा सा यहाँ पे ना विजुअलाइजेशन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मॉलिक्यूल में ना रिंग को थोड़ा सा आड़ा तिरछा कर देते हैं, सिंगल बॉन्ड को थोड़ा सा उल्टा पुल्टा कर देते हैं, ऐसे ऐसे कर देते हैं ना। ये किसका डांस स्टेप है बताओ, ये बताओ किसका डांस स्टेप है। अगर बता दोगे तो तुमको मेरी युगांडा की 5 स्टार होटल जो मैं अभी अभी बना रहा हूँ उसमें 17 रातें और 25 दिन का हॉलीडे पैकेज मिलेगा। चलिए बहुत अच्छी बात, हाँ बहुत अच्छी बात। तो बेटा जी हमको मॉलिक्यूल दिया हुआ है, मॉलिक्यूल में प्यारा सा सुंदर सा कार्बोक्सिलिक एसिड है, NH2 एज ए प्रीफिक्स है, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे टॉप पे है, अमीन सबसे बॉटम पे है, तो अमीन बन जाएगा क्या हमारा सब्सट्यूएंट। सर सबसे पहले पेरेंट चेन सेलेक्ट करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन को लेते हुए लंबी चेन 1, ऐसे लग रहा है जैसे गेंदबाज लंबा रनअप लेते हुए, शोएब अख्तर लंबा रनअप लेते हुए, तो हमने पेरेंट चेन को लंबी चेन बना दी, ठीक है। और उसके बाद गेंदबाज ने दौड़ना शुरू किया, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, बहुत अच्छी बात है, मजाक मजाक में कहीं सवाल ना गलत हो जाए। तो सर जी 3 अमीनो हेप्ट 5 इन ओइक एसिड, हेप्ट 5 इन ओइक एसिड, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। सही है सर, इस तरह से अपना सर जी ये काम तमाम हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया बात, बहुत ही बढ़िया बात। 4 सवाल ही और बचे हैं, डोंट वरी, ऑलमोस्ट बेटा खत्म होने को आ गया है। चलिए सर, तो यहां पर भी हमको मॉलिक्यूल दिया हुआ, इसका सर नॉमेनक्लेचर करते हैं। तो कहाँ से नंबरिंग करें सर, वहाँ से नंबरिंग करते हैं जहाँ से मल्टीपल बॉन्ड को कम नंबर मिले, तो 1 2 3 4, बहुत अच्छी बात सर। ये नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5, तो सर इसका नाम क्या हो जाएगा सर, इसका नाम होगा 4 ब्रोमो 3 मिथाइल, 4 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंट 2 इन, 4 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंट 2 इन, ठीक है सर, 4 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंट 2 इन, क्योंकि ब्रोमो का बी पहले आएगा और मिथाइल का एम बाद में आएगा, इसीलिए सर 4 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंट 2 इन, परफेक्ट आंसर सर। ऑप्शन नंबर ए इज लुकिंग गुड, बहुत अच्छी बात। सर इस मॉलिक्यूल में एरोमेटिक कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड में OH भी है, CN भी है। सर OH और CN में सर CN की प्रायोरिटी अधिक आती है, चाइना पहले आता है।
अरविंद केजरीवाल बाद में आता है, अरविंद केजरीवाल एल्डिहाइड कीटोन, हम अरविंद केजरीवाल जी को नमन करते हैं। तो सर जी CN पहले आता है, चाइनीज पहले आते हैं, तो हम इस मॉलिक्यूल को बेंजीन विद CN इसके तौर पे देखेंगे, और बेंजीन विद CN तो इसे कहते हैं बेंजोनाइट्राइल। तो ये बेंजोनाइट्राइल कंपाउंड है। अब बेंजोनाइट्राइल कंपाउंड में सर फंक्शनल ग्रुप का कार्बन 1, OH इज नॉट अ फंक्शनल ग्रुप, OH एक 2 कौड़ी का इंसान है, OH जंग में हारा हुआ सर फंक्शनल ग्रुप है। जंग में हारा हुआ फंक्शनल ग्रुप नहीं बल्कि सब्सटेंट होता है। जंग में हारा हुआ फंक्शनल ग्रुप नहीं बल्कि सब्सटेंट होता है, तो उसकी औकात नॉर्मल सब्सटेंट जैसी है। तो OH और Br में हमने वहां से नंबरिंग करनी है जहां से पहला सब्सटेंट पास में आता है सर, पहला सब्सटेंट Br यहां पे पास में, OH की कोई औकात नहीं है। यही सर यहां पे नंबरिंग का खेला है। तो इसका नाम क्या होगा सर, 2-bromo-5 हाइड्रोक्सी बेंजोनाइट्राइल, 2-bromo-5 हाइड्रोक्सी बेंजोनाइट्राइल। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी नहीं बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं। बहुत अच्छी बात। इस मॉलिक्यूल का नाम, हमने इस सवाल को करा दिया है, शायद हमने इस सवाल को भी कराया था थोड़ी देर पहले हमने इस सवाल को कराया था। तो इट्स अ रिपीट क्वेश्चन, ठीक है। नहीं भी रिपीट है तो भी तुम लोग कर लोगे, हमें पता है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो 3,5 डाइमिथाइल, ठीक है, 3,5 डाइमिथाइल 4 प्रोपाइल हेप्ट 1 इन 6 आइन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर था ना। रिपीट, इतनी तो हमारी मेमोरी भी तेज है, बुढ़े थोड़ी ना हुए हैं, तुम लोग फालतू में बुढ़े बुढ़े बोलते रहते हो। तो वी हैव बेंजीन रिंग, we have benzene ring, we have methyl, we have chlorine and we have nitro. All of them are prefix, all of them are substance. बहुत अच्छी बात है। पेरेंट चेन सेलेक्ट कर ली हमने। अब सर इसकी नंबरिंग करते हैं, वहां से नंबरिंग करेंगे जहां से पहला सब्सटेंट पास में आता है। पहला सब्सटेंट सब जगह से पास में आएगा, तो वहां से नंबरिंग करिए जहां से दूसरा सब्सटेंट भी पास में आता है। दूसरा भी सर 2 ऑप्शन हो जाएंगे, तो वहां से नंबरिंग करिए जहां से तीसरा सब्सटेंट पास में है। तो पहला भी करीब मिले, दूसरा भी करीब मिले, तीसरा भी करीब मिले। ये सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीके से संभव है, यही सिर्फ पॉसिबिलिटी है। अब मैंने कैसे सोचा, प्रैक्टिस से सोचा। आप कैसे सोचेंगे, प्रैक्टिस करके सोचेंगे। सारे ऑप्शंस को कर करके देखिए, ये पॉसिबिलिटी है, ये पॉसिबिलिटी है, और ये पॉसिबिलिटी थी। मैंने क्यों बेटा ऑरेंज वाली पॉसिबिलिटी को चूज किया, आंसर आपके सामने है। बेटा जी ऑरेंज वाली पॉसिबिलिटी में सर पहला सब्सटेंट 1 पे, दूसरा 2 पे और तीसरा 4 पे है। सर जी रेड वाली पॉसिबिलिटी में पहला सब्सटेंट 1 पे है, दूसरा सब्सटेंट 3 पे, तीसरा 4 पे है। सर जी ग्रीन वाली पॉसिबिलिटी में सर पहला सब्सटेंट 1 पे है, दूसरा सब्सटेंट 2 पे है और तीसरा सब्सटेंट 5 पे। सर सबसे कम नंबर, लोएस्ट टोकन रूल किस में मिल रहे हैं सर, ऑरेंज वाले में। तो सर ये ऑरेंज वाले के तौर पे इसको हम अगर करेंगे तो इट विल बी नेम्ड एज क्या, 2-क्लोरो मिथाइल, और एन में मिथाइल पहले आएगा, 2-क्लोरो 1 मिथाइल, 2-क्लोरो 1 मिथाइल 4 नाइट्रो, 2-क्लोरो 1 मिथाइल, 2-क्लोरो 1 मिथाइल 4 नाइट्रो बेंजीन। नाइट्रो को श्राप मिला है कि तुम कभी भी सफिक्स नहीं बन सकते हो, तो 2-क्लोरो 1 मिथाइल 4 नाइट्रो बेंजीन। तो ये सर जी इसका आंसर हो जाएगा सी। आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है सर। आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, इसका बेटा सी इज द करेक्ट आंसर। आंसर की में नहीं दिया है, कोई बात नहीं। अच्छा हमने इसका आंसर अगले पेज में दिया है, ठीक है सर। तो ये यहां पे सीन हो जाएगा, बहुत अच्छी बात। और इसी के साथ हमारे PYQ सेशन होता है खत्म। हमारे सर IUPAC नॉमेनक्लेचर के सर PYQ सेशन होता है खत्म। ये सारी जो स्लाइड है सर, ये स्लाइड आपको सर हमारे स्कोर केमिस्ट्री बाय विनीत द्विवेदी, विनीत द्विवेदी मतलब मैं मतलब विनीत द्विवेदी, ठीक है, हमारे इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अगर आप टाइम पास करने के आदी हैं, पढ़ते पढ़ते उब जाते हैं और थोड़ा बहुत इंस्टाग्राम चलाते हैं, तो इंस्टाग्राम पे हमको फॉलो कर सकते हैं। यूट्यूब पे तो हमारा ठिकाना है ही जहाँ पे आप ये वीडियो देख रहे हैं। इस वीडियो को देखने के साथ साथ अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को पहुँचाइए, हमारा भी भला होगा, उनका भी भला होगा, ठीक है। और वीडियो देखने के बाद चुपचाप निकलने का नहीं है सर, अपना स्कोर बताने का है, वीडियो को लाइक मारने का है और अपने कमेंट भी लिखने का है। प्यार करें, गाली दे, जो कुछ भी करें, लेकिन कमेंट जरूर दीजिएगा, हमको बहुत ज़रूरत है उसकी, ठीक है। बहुत अच्छी बात, ग्रेट, नाइस, वंडरफुल। और कल हम लोग मिलेंगे इसी समय 4 बजे, किसके लिए, आइसोमेरिज्म के लेक्चर नंबर 3। सर हमारे इस 40 डे क्रैश कोर्स में सर 3rd लेक्चर आइसोमेरिज्म का रहेगा, जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे सर, सारी की सारी थ्योरी पढ़ेंगे
बहुत ही हाई स्पीड में सर, बहुत ही हाई स्पीड में सर सारी की सारी थ्योरी पढ़ेंगे। आइसोमेरिज्म में क्या इंपॉर्टेंट होता है सर? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ईजेड नॉमेनक्लेचर, आरएस नॉमेनक्लेचर, कायरल कंपाउंड, ये सब चीज़ें बेटा बहुत आवश्यक होती हैं। इन सभी चीज़ों को हम आपको पढ़ाएंगे कल के वीडियो में। तो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन अस टुमारो एट 4 PM। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात। इसी के साथ करते हैं बच्चों इस वीडियो को समाप्त। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। अपना प्यार मोहब्बत दिखाने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया, और हमारी बहुत बहुत दुआएं हैं कि आप लोगों का बढ़िया से बेटा जेई में सिलेक्शन हो, सब के सब बच्चे लोग 99 ऊपर लेके आएँ और बढ़िया से NIT कॉलेज को सिक्योर करें, और उसके बाद जेई एडवांस के लिए ज़बरदस्त तैयारी शुरू कर दें। ठीक है सर, चलिए सर, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। दोस्तों, इस सीरीज़ को बनाने में मेरी को बहुत ज़्यादा बेटा समय इन्वेस्ट करना पड़ता है, आपके लिए सवाल छांटना, फिर उसके बाद उसको PPT के फॉर्म में बेटा कन्वर्ट करना, फिर उसके बाद लेक्चर शूट करना, फिर उसके बाद में इसको एडिट करना, फिर बेटा यूट्यूब पे अपलोड करना। ये सारा का सारा एक बहुत ही लंबा चौड़ा बेटा प्रोसेस होता है। एक एक घंटे के बेटा वीडियो को बनाने में 5-5 घंटे का बेटा टोटल समय चला जाता है। प्लस अभी चूंकि मैं एक अनएम्प्लॉयड इंसान हूँ, तो मतलब कोई और भी मतलब टीम नहीं है, तो इट्स अ वन मैन शो। तो मैंने भाई आपसे प्रॉमिस किया कि भाई देखिए 2024 की पूरी प्रिपरेशन जर्नी में आपसे कभी बेटा पैसे की डिमांड नहीं करूंगा, और जो एक बार प्रॉमिस है भाई वो प्रॉमिस रहेगा चीज़ें। लेकिन बच्चों, जिस चीज़ की मैं डिमांड आपसे हमेशा मैं करता हूँ कि भाई अगर पॉसिबल हो बेटा, तो आप कुछ थोड़ा सा हमको पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी दे दीजिए। आप अपने कुछ फ्रेंड्स वगैरह के साथ अगर आप इस चैनल को शेयर करें, क्योंकि हम लोग बहुत ही बच्चों नए चैनल है चीज़ें, और इस YouTube पे बेटा एक बहुत बड़े बड़े बच्चों मगरमच्छ बैठे हुए हैं, तो उनके बीच में इस छोटी सी मछली को बेटा सरवाइव करना बहुत मुश्किल होता है चीज़ें। तो आपके द्वारा किया गया बेटा थोड़ा सा भी बेटा जो प्रयत्न होगा वो हमारे को मोटिवेट करेगा, और इस 2024 की इस लंबी जर्नी में आपके साथ खड़े रहने में बेटा थोड़ी सी शक्ति देगा। तो इसीलिए इफ़ इट इज़ पॉसिबल कोई भी बेटा वीडियो देखने के बाद अगर आपको हो सके तो एक कमेंट बच्चों छोटा सा ज़रूर दे दिया करिए। मेरा फेवरेट कमेंट बोलो जुबा केमिस्ट्री, यही बच्चों मुझे बहुत अच्छा लगता है चीज़ें। अगर आप यही लिख देंगे तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा होगा। जितने ही बेटा लेक्चर नोट्स वगैरह होते हैं वो सब हम लोग टाइमली बेटा टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देते हैं, जिससे आपका बेटा कोई भी समय ना जाए। हमने पीछे बहुत सारे चैप्टर्स कवर किए थे, मोल कंसेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक्स, सबके नोट्स बेटा यहाँ पे अवेलेबल हैं। अगर आप इंस्टाग्राम पे थोड़ा बहुत माइंड फ्रेश करते हैं, हालांकि हम इस आदत को प्रेफर नहीं करते, लेकिन अगर आप करते हैं तो वहाँ पे भी हमारा चैनल है जिसपे हम एजुकेशनल बेटा रील्स डालते हैं, छोटे छोटे कंसेप्ट्स को बेटा कट करके डालते हैं। तो अगर आप चाहें तो ज्वाइन हो जाएंगे, तो उससे भी हमको बूस्ट मिलेगा। बट अदरवाइज इंस्टाग्राम को हम ज़रा भी प्रमोट नहीं करते हैं, क्योंकि वो एब्सोल्युटली बेटा टाइम पास की चीज़ है। ठीक है, सो इफ़ पॉसिबल प्लीज़ कमेंट अस, लाइक अस, it will definitely give us a very very positive boost and will motivate you to stand with you till your 2024 journey.